देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है और सबने तय कर लिया कि पुनः उनको प्रधानमंत्री चुनना है। और कोई कह दे कि हमारा एरर नहीं है, 0% डिफेक्ट है, या तो भगवान होता है या शैतान होता है। इन लोग व्याकुल हैं, इन लोग परेशान हैं। आप देख नहीं रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कितने व्याकुल हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, और नियुक्ति पत्र ऐसा दिया गया जैसे कोई एहसान उनके ऊपर कर रहे हैं। अब ललन सिंह जी क्या बोलते हैं, हमको नहीं लगता है कि बहुत टिप्पणी करना कि जो छात्र, जो अभ्यर्थी, जो लगता है उनको कि कुछ गड़बड़ियां हुई है, उसको सही तरीके से सरकार के द्वारा एड्रेस होनी चाहिए। इसके लिए निश्चिंत रहिए, हमारे एनडीए में कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं। देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है और सबने तय कर लिया कि पुनः उनको प्रधानमंत्री चुनना है। इन लोग व्याकुल हैं, इन लोग परेशान हैं। आप देख नहीं रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कितने व्याकुल हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। जब देख रहे हैं कहीं से कोई मौका नहीं मिल रहा है तो अब सब जगह जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, कांग्रेस पर अपनी सीख निकाल रहे हैं, कांग्रेस को कह रहे हैं कि ध्यान नहीं दे रही है, खाली चुनाव में रहती है। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट आता है हताशा का परिचय है। ललन सिंह कह रहे हैं कि अमित शाह को नीतीश कुमार से सीखना चाहिए, महिलाओं को जिस तरीके से महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने काम किया है, नीतीश कुमार से सीखना चाहिए अमित शाह को। अब देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी से अगर सीखने लगेंगे तो हर 10 मिनट पर अपना स्टैंड बदल लेंगे। उनको तो जो लोग बोल रहे हैं, जो जिनके साथ आज है, कौन पलटू राम का उनको तंगमा दिया है? पलटू राम कौन कहता है? पलटू राम चाचा कौन कहता था? कौन कहता था कि इनका कोई अस्तित्व नहीं है? कौन कहता था कि मर जाएंगे लेकिन इनके साथ नहीं जुड़ेंगे? तो इस तरह की बातें करने वाले लोग ही आज साथ हो गए हैं। तो दो दो ध्रुव है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, दोनों एक साथ चलने की बात कर रहे हैं। वो कभी एक साथ नहीं चलेंगे, विचारधारा दोनों की अलग है। माननीय मुख्यमंत्री जी की विचारधारा अलग है, लेकिन किस मजबूरी में उनके साथ जुड़े हुए हैं। अब ललन सिंह जी क्या बोलते हैं, हमको नहीं लगता है कि बहुत टिप्पणी करना। अमित शाह जी पूरे देश को देख रहे हैं, गृह मंत्री हैं, इतने बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी भी सब चीज करते हैं। तो ललन सिंह, हमको नहीं लगता है कि उनको माननीय ललन सिंह जी को टिप्पणी करना चाहिए। लेकिन ठीक है, राजनीति में चलता है, टिप्पणी करने दीजिए। हम लोग एक चीज जानते हैं, एनडीए इंटैक्ट है और किसी को बोलने से कुछ भी बोले लोगों को बरगला नहीं सकता है। जनता हमारे साथ है। आरोप लगा रहे हैं और 2.0 का भी बात किया है। देखिए, अच्छी बात है जितने लोग का बहाली हो, जितने लोगों को रोजगार मिले, लेकिन हम लोग का एक ही, हमारी पार्टी का जो स्टैंड है इसमें, कि जो छात्र, जो अभ्यर्थी, जो लगता है उनको कि कुछ गड़बड़ियां हुई है, उसको सही तरीके से सरकार के द्वारा एड्रेस होनी चाहिए। उनको सुनना चाहिए और उनका निष्पादन कर देना चाहिए। उनको बता देना चाहिए कि आपने जो हमारे समक्ष रखा है, सरकार का ये पक्ष है। उसके बाद भी कोई प्रक्रिया हो, चाहे नियुक्ति पत्र उन्होंने दे दिया है, सरकार ने बुला के सबको दिया है, और नियुक्ति पत्र ऐसा दिया गया जैसे कोई एहसान उनके ऊपर कर रहे हैं। लेकिन जब मान लीजिए जिनको नियुक्ति पत्र मिला है, बाद में उनको कह दिया जाए कि कुछ त्रुटि है, इस कारण से आपका नियुक्ति पत्र हम कैंसिल करते हैं, तो कैसा रहेगा? तो ऐसी बात नहीं करें, जो भी दे एक सोच समझ के देना चाहिए, आराम से देना चाहिए, हड़बड़ाहट नहीं करें। और जो छात्र हम लोग के पास आए थे, हमारी पार्टी के पास आए थे, बहुत सारे ऐसे सवाल उठाए थे जो हम लोग मीडिया के माध्यम से और पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और जो कंसर्निंग बीपीएससी है उनको बता दिए हैं। मेरा सिर्फ इतना ही कहना हमारी पार्टी का, उन छात्रों पर भी गौर कीजिए, उनकी भी समस्याएं सुन लीजिए और उसके बाद जो करना था करना चाहिए। लेकिन हड़बड़ाहट में उन्होंने किया तो ठीक है, करने दीजिए। हम लोग क्या लगता है कि इसमें एक गड़बड़ी की मामला आएगी, कैंसिल कर दिया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर जो कुछ बातें ऐसी आई हैं हमारे पास, मैंने उदाहरण के तौर पर हम कहना चाहते हैं, SC/ST में क्वालिफाइंग मार्क्स जो 1 से 5 का जो था, वो 39 हुआ, 39, 120 में 39 मार्क्स हुआ। और कुछ बच्चे ऐसे आए जो 41 नंबर लाए हैं, तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये बात है ना कि बाद में वो जाएंगे तो उस आयोग को, उस संस्थान को उनको रखना पड़ेगा। तो ये इस तरह के बहुत सारे छात्र हैं, तो फिर आप फिर उनको रखिएगा। इससे अच्छा था कि पहले ही सब निष्पादन कर देते, यही हम लोगों का कहना। सरकार के लोग कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है। अब सरकार के लोग, ऐसा कोई संस्थान नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर एरर नहीं होता है। मार्जिन ऑफ एरर तो हम लोग सब लोग स्वीकार करते हैं। और कोई कह दे कि हमारा एरर नहीं है, 0% डिफेक्ट है, या तो भगवान होता है या शैतान होता है। तो इस तरह की बात नहीं है, एरर होते हैं और उसका निष्पादन होता है। सीट शेयरिंग पर लेकर कोई विचार तय नहीं हुआ, ना कोई मीटिंग हुई, क्या कहें? देखिए, मीटिंग हुई कि नहीं, विचार तय हुआ कि नहीं, हमको ये बता दीजिए कि हमारी पार्टी के, हम लोग के एनडीए की तरफ से कोई तो नहीं बोल रहा है ना कि हम लोग को परेशानी है। देखिए, सारी बातें हो चुकी है, मीडिया के समक्ष नहीं है, सबको पता है कि हम लोगों को कहाँ लड़ना है, हम लोगों को कितने सीट है, और सब में अंडरस्टैंडिंग है। समय आने पर जब औपचारिकता होती है, जब सब मिल करके बैठेंगे, तय होगी,
कोई बातों पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो निश्चित तौर पर आपको बता दिया जाएगा। डिमांड कितना होगा? देखिए डिमांड क्या होगा हम तो बता न दिए हैं कि मीडिया में बोलने वाली बात नहीं है, हम लोग का आंतरिक मामला है और हम जानते हैं कि हमारी पार्टी का सम्मानजनक हम लोग सब मिलेगा और इस पर कोई चर्चा नहीं है। हम लोग सब चर्चाएं 80% कर चुके हैं। आने वाला समय में निश्चित तौर पर आप लोग को हम बताएंगे, जब औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी तो सब मिल करके एक बार मुहर लगेगा। हो सकता है कहीं पर, हो सकता है एक आध जगह ऐसा हो कि जहां हम भी लड़ना चाहते हैं, अगला लड़ना चाहते हैं, तो हम जब बैठेंगे और वो बहुत जल्द होने वाला है, दीपावली के बाद आपको ये सब बातें हम लोग बता देंगे। इसके लिए निश्चिंत रहिए, हमारे एनडीए में कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन पारस जी ने पिछली बार बैठक में कहा था कि हमारे जितने भी पांचों सांसद हैं जहां से जीते हैं वहां से तैयारी कीजिए, वहां से थोड़ा क्या लगता है कि देखिए आदरणीय पारस जी का अपना ख्याल है और हम समझते हैं कि जब एनडीए की बैठक जब एक साथ होगी तो वो भी देखिएगा हम लोग के साथ बात करेंगे और कुछ ऐसी अपनी अपनी व्यवहारिकता, उनके अंदर कुछ ऐसे व्यक्तिगत मामले हैं जिस पर हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एनडीए के तौर पर, एनडीए के पार्टनर के तौर पर हम जानते हैं पारस जी भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नहीं है और अमित शाह जी के खिलाफ नहीं है। जो भी बातें होंगी सब अच्छे तरीके से हो जाएगी, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं।